जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम। आप सभी का संत तपस्या चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं पूज्य राम स्वरूप आचार्य जी के मुखार बिंदु से सुंदर सी राम कथा। जी हाँ, राम कथा ऐसी कथा है जो कि मनुष्य के जीवन में काफी ज्यादा बदलाव लाती है। उसी कड़ी में एक और वीडियो के साथ आप सभी से मिलते हैं। इस वीडियो में महाराज जी ने बताया कि दीर्घायु यानी निरोगी काया कैसे जिया जाता है। निरोगी काया दीर्घायु जब आप जिएंगे तब आपके जीवन का लाभ होएगा कि हाँ ये जीवन है। जी हाँ, मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि आप निरोगी काया कैसे जी सकते हैं। इस वीडियो में सभी जानकारी आपको प्राप्त होगी। वीडियो को छोड़ के मत भागिएगा, आपका बेटा हूँ, वीडियो को देखिएगा। बहुत ही सुंदर राम कथा है और आपकी इच्छा कहे तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। जय सिया राम जी। जितना उम्र का आयु का विधान है उतना तो व्यक्ति जिएगा, ना उससे ज्यादा जी सकता है ना उसके पहले मर सकता है। बात तो उसने ठीक ही कही, क्योंकि आयु का विधाता के द्वारा सुनिश्चितीकरण है। तो फिर आयु ना घट सकती है ना आयु बढ़ सकती है। श्वासाएं उतनी ही हैं जितनी रिकॉर्डेड हैं विधि के विधान में। अकाल मृत्यु का भी योग वहां से ही बन के आता है। ऐसा नहीं है कि यहीं तत्काल बना लिया जाता है, वो विधि का ही विधान है जो अकाल मृत्यु का योग है, संयोग है। तो फिर ये बात की चर्चा हम लोग क्या अज्ञानतावश करते हैं? एक बात आपको बता दें, इसके बाद कथा को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी अच्छी बात है। आयु हमारी कितनी क्यों ना हो, लेकिन स्वस्थ आयु जीना चाहिए। इसलिए हम बुजुर्गों को आशीर्वाद दें, चाहे युवानों को आशीर्वाद दें, एक ही बात कहते हैं कि स्वस्थ दीर्घायु। मतलब दीर्घायु तो हो लेकिन स्वस्थ दीर्घायु। इसका क्या मतलब है कि दीर्घायु बने रहो, चारपाई पे पड़े रहो, होश नहीं है, हवास नहीं है, शरीर शिकस्त पड़ा हुआ है और जी रहे हो? बोलो भाई, स्वस्थ दीर्घायु। आप 100 साल तक जिए लेकिन स्वस्थ जिए। क्यों भाई, यही सब लोग चाहते हो कि नहीं चाहते? यही चाहते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि जिस दिन व्यक्ति शिकस्त हो जावे, उसके अंग किसी काम करने के लायक न रहें, उस समय व्यक्ति एक ही बात कहता है, बिल्कुल आप अन्यथा मत लेना, हे प्रभु अपनी शरण में मुझे ले लो। कोई भी व्यक्ति जीने की इच्छा नहीं करता है। क्यों? उससे कष्ट हो रहा है, अंदर ही अंदर क्या हो रहा है? कष्ट हो रहा है। तो मेरा मतलब यह है कि श्वासाओं के कारण आप रहें संसार में, लेकिन आप स्वस्थ न रहें। आपने इतना ज्यादा इन अंगों के साथ जास्ती किया है कि ये अंग आपको जवाब दे गए हैं। क्या दे गए हैं? जवाब दे गए हैं। अब हाथ उठने लायक नहीं है, पैर चलने लायक नहीं है, आंख देखने लायक नहीं है और लीवर भोजन पचाने लायक नहीं है। किडनी का फंक्शन बिगड़ा हुआ है। सारा का सारा संतुलन शरीर का, यानी यहां तक की कंडीशन बन गई है कि आप कुछ खा नहीं सकते हो, खा सकते हो तो पचा नहीं सकते हो। ऐसा जीवन नहीं होता है प्यारे। स्वस्थ जीवन ही जीवन होता है। तो ये सत्य है कि परमात्मा अगर स्वस्थ रखे तो श्वासाओं के साथ इस शरीर को जोड़ करके स्वस्थ
जोड़ करके कृपा के बल पर चलावे। यहाँ कोई पुरुषार्थ के बल पर दावा नहीं किया जा सकता है, लेकिन कृपा पर बहुत भरोसा है। तो भगवान आपको भी स्वस्थ रखे और मुझे स्वस्थ रखे और पुनः हमारे आपके मिलन का संयोग बनावे, तभी ये अवसर मेरे द्वारा दोबारा आएगा। अब ये मातेश्वरी जाने, कामतानाथ जाने, काशी विश्वनाथ भगवान जाने। क्यों भाई, मिलने की परंपरा कायम रखे हो ना। चलिए कोई बात नहीं, लाओ लाओ लाओ, अब आ गए हो तो लाओ लाओ। वस्त्र देना चाहते हो लाओ दो, ऐसे नहीं खोल के दे दो। तुम आ ही गए हो तो उसको पूरा निर्वाहित करो। लाओ लाओ, ठीक है। अब बैठो बैठो बैठो। तो परमात्मा की कृपा, अयुत की कृपा होनी चाहिए। मैं आज के प्रसंग में उत्तरकांड तक ले जाऊंगा आपको। कैसे ले जाऊंगा ये अभी सुनने को मिलेगा। भरत जी ने इस बात को चित्रकूट में कहा है कि प्रभु मुझे आप अपनी शरण में ले लो, क्योंकि मिलन तक की चर्चा मैंने की थी। बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लख बिसरेउ समय अपान। तो भरत जी ने कहा कि प्रभु आप अपनी चरण शरण में ले लीजिए। भगवान ने कहा कि आ तो गई हो शरण में, लेकिन शरण में रखना कि सदैव तुम मेरी सेवा में रहो और निरंतरता बनी रहे इसमें हर रोज की, ये मुश्किल है। क्यों भरत? इसलिए क्योंकि मैं रहूंगा वन में, और तुम यदि ये कहना चाहो कि मैं भी वन में रहूं, तो भरत सत्य तो यह है कि मैं तुम्हें वन में अपने साथ नहीं रखना चाहता हूं। क्योंकि स्वामी की सेवा पास में रह करके की जाती है, और स्वामी की सेवा पास में रहने से ज्यादा स्वामी की आज्ञा का पालन करने से की जाती है। जैसे स्वामी ने आदेश दिया सेवक को वहां चले जाओ, मेरा काम है इसको करके आओ, या जब तक मैं आना जाऊं वहीं रहना है। तो बोलो भाई ये भी सेवा है कि नहीं? आज्ञा का पालन करना। आज्ञा सम न सुसाहेब सेवा। स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही सेवा है। समझ रहे हो ना? आज्ञा का पालन करना। जैसे आपका घर है, आप बाहर हैं, आपकी पत्नी घर को संभाल रही है, तो बोलो वो पति की सेवा के साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा ही वो तो, क्योंकि वो आपका घर संभाल रही है, उसका भी वो घर है। लेकिन घर बिगड़ गया तो बदनामी आपकी ज्यादा होगी, सेकंड पर उसका स्थान आता है। बोलो आता है कि नहीं? बदनामी किसकी होगी? पुरुष की, पति की। पत्नी तो बात की बात है। इसलिए सबसे बड़ी सेवा महत्वपूर्ण है स्वामी की आज्ञा का पालन करना। तो भगवान ने कहा कि तुम मेरे पास रहना चाहते हो, तो ये मेरी सेवा तो मानी जाएगी, लेकिन मेरे मन की सेवा नहीं मानी जाएगी। किसकी सेवा? मन की सेवा।
तन की सेवा मानी जाएगी, लेकिन मन की सेवा नहीं मानी जाएगी। अगर भोजन करने का मन नहीं है तो याद रखना, चाहे जितने अच्छे व्यंजन बना के रख दो, अगर मन नहीं है ग्रहण करने का तो उन व्यंजनों में कोई स्वाद नहीं मिलेगा। चाहे जितने अच्छे बनाए हों, बड़े से बड़े और मात्रा में भी अधिक और संख्या में भी अधिक व्यंजन हो, 56 प्रकार के व्यंजन हो, लेकिन प्यारे मन से अगर भोजन नहीं किया जा रहा है तो वो भोजन स्वादिष्ट नहीं होगा। ऐसे ही मन की गति बड़ी प्रबल है और मन की महिमा भी बड़ी अनंत है और मन का स्वरूप बड़ा विचित्र है। ये मन आपका जरूरी नहीं है कि कथा में लग रहा हो, शरीर है आपका यहाँ, लेकिन मन हो सकता है घर में ना हो, तो भिंड में हो, मुरैना में हो, ग्वालियर में हो, दिल्ली में हो, बंबई में हो, कलकत्ता, जाने कहाँ चला जावे मन। शरीर आपका यहाँ है, लेकिन प्यारे अगर मन से आपने कथा नहीं सुनी तो लोग पूछेंगे कि क्या सुना आज, तो मन तो कहीं और था, शरीर वहां था, तो व्यक्त नहीं कर पाओगे व्यक्त नहीं, क्योंकि मन से नहीं सुना है। मन को समझाना और मन को रोकना ये बहुत मुश्किल की बात है। और कहीं यदि मन रुक गया, मन प्रसन्न हो गया, तो याद रखना आपका जीवन सफल हो गया। सही बात तो यह है कि मन अच्छाइयों की ओर कम जाता है, बुराइयों की ओर ज्यादा जाता है। क्यों भाई, जाता है कि नहीं? बुराइयों की ओर ज्यादा जाता है। बस अंतर इतना है कि जगत के संविधान में मन अगर गलत जगह पर पहुंच गया तो कोई कानून ऐसा नहीं है कि गलत स्थान पर मन पहुंचा है और शरीर नहीं पहुंचा है तो अपराधी सिद्ध कर दे। बोलो भाई, नहीं, क्योंकि शरीर हमारा वहां था ही नहीं जहां मन था। क्यों भाई? मन ने किसी को मार दिया, मन ने हत्या कर दी, लेकिन शरीर यहां है और मन ने उसको मार दिया। अब बोलो भाई, 302 का अपराधी बनेगा क्या? जल्दी बताओ। क्योंकि मन ने मारा है, ना वो मरा है, ना हम गए हैं, और ना वो मरा जिसको मन ने मारा है, ना वो मरा और ना हम गए, हमारा मन गया, मार के चला आया। बोलो भाई, अपराधी बनाएगा कानून कोई? क्या सबूत है, क्या गवाह है? लेकिन मन के साथ यदि शरीर चला गया तो निश्चित रूप से आप लोक और परलोक में दोषी हो जाओगे। लेकिन मन यदि गलत स्थान पर गया, शरीर भले ही ना गया हो, लेकिन प्यारे एक बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मन गंदा हो गया और परमात्मा दूर हो गया। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। तो जगत में भले ही तुम अपराधी ना बनो, लेकिन जगदीश की दृष्टि में तुम अपराधी बन जाओगे, क्योंकि गलत जगह पर तुम्हारा मन चला गया। इसलिए मन को प्रयास करना चाहिए और प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमारा मन भटकाइए ना, हमारे मन को आप कृपा करके समझाइए और समझा करके अपनी चरण शरण में लीजिए। तभी तुलसीदास जी ने कहा, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारू। बोलो, तुलसीदास जी ने प्रार्थना की कि नहीं की? श्री रामचंद्र कृपाल भज मन। मन को भगवान ही संभाल सकते हैं।
इसलिए हमें रोज भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए कि प्रभु इसे संभालो। तो भगवान ने कहा कि भरत, मेरा मन नहीं है कि मैं तुम्हें अपने पास वन में रखूं, लेकिन ये सत्य है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को ठुकरा भी नहीं सकता। तुम अगर कोई प्रार्थना मुझसे करोगे, निवेदन करोगे, तो मैं ठुकरा नहीं पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में मेरे प्रति जो समर्पण है, तुम्हारे जीवन का मेरे प्रति जो समर्पण है, वैसा समर्पण जगत में किसी का भी नहीं जैसा तुम्हारा है। ये बात बिल्कुल सत्य है, ध्रुव सत्य है। तुम्हारे जैसा समर्पण जगत में किसी दूसरे का नहीं है। तो फिर मैं तुम्हारे निवेदन को कैसे ठुकरा पाऊंगा? अगर तुम अयोध्या जाने के लिए कहोगे तो भरत, ये तुम्हारा निवेदन मुझे बांध लेगा, और तुम चल पड़ोगे तो मैं बंध जाऊंगा, रस्सी तुम्हारे हाथ में होगी, और उस प्रेम की रस्सी में मैं बंधा हूंगा। जहां तुम लेके जाओगे वहां मैं चला जाऊंगा, खिंचा हुआ चला जाऊंगा। क्योंकि सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। बोलो भरत। भरत जी ने कहा कि प्रभु, आप वन में क्यों रहना चाहते हैं? पहले मेरी प्रार्थना है, इससे आप सुने और आप मुझे संतुष्ट करें कि आप वन में क्यों रहना चाहते हैं। इसलिए कि पिताजी ने आपको अयोध्या से दूर किया, माता कैकेयी ने आपको अयोध्या से दूर किया। भगवान ने कहा नहीं, पिताजी ने किसी सांसारिक कारण से मुझे दूर नहीं किया अयोध्या से। ऐसा मत कहना, और कोई भी ना चर्चा करे कि वो अपने पत्नी के बंधन में बंध गए थे और पत्नी ने जैसा कहा वैसा ही पति ने किया, और पत्नी के मोह बंधन में बंध करके ऐसा डिसीजन दिया। नहीं, मेरे पिताश्री आदर्शवादी हैं, और मेरी माँ भी आदर्श की पराकाष्ठा पर पहुंची है। चाहे कौशल्या माँ हो, चाहे कैकेयी माँ हो, चाहे सुमित्रा माँ हो, मेरी तीनों माताओं में कहीं किसी भी स्थान पर कोई भी दोष नहीं है। क्योंकि दोष दे जननी जड़ते, दोष दे जननी जड़ते, दोष दे जननी जड़ते, दोष दे जननी जड़ते। जिन गुरु साधु सभा नहीं से, जिन गुरु साधु सभा नहीं से, जिन गुरु साधु सभा नहीं से, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। दोष दे ये जननी जड़ते, दोष दे जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। भरत, माता कैकेयी को अगर कोई दोष देता है तो मूर्ख है, वो जड़ है। मेरी मां ऐसी वैसी नहीं है, कोई दोष नहीं है उसमें। ये मूर्खों की बुद्धि है, दुर्बुद्धि जिसको कहा जाए, कि वो दोष दे रहे हैं। भरत पिताश्री में कोई दोष नहीं।
मेरे पिता जैसा किसी का पिता नहीं है। अच्छा बोलो, ब्रह्म ने जिसको अपना पिता बनाया हो वो साधारण होगा क्या है? कितनी कमियां निकालोगे? वो अज्ञानी है, वो मूर्ख है जो महाराज श्री दशरथ में दोष निकाले। भगवान राम ने कहा मेरे पिताजी में भी कोई दोष नहीं है। बंदहूं अबद भुआ। तुलसीदास जी कहते हैं मैं अवध भुआल, अवध के राजा की वंदना करता हूं। सत प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयालु, प्रियतन तृण इव पर हरऊ। बन्नो अवध भुआल। तुलसीदास जी ने और संतों ने, वशिष्ठ जी ने भी प्रशंसा की है। तुलसीदास तो कलयुग में हुए हैं, लेकिन वशिष्ठ जी तो हर युग में हैं। तीन काल त्रिभुवन जग माही, भूरि भाग दशरथ समुनाई। इसलिए मेरे पिता में भी कोई दोष नहीं है भरत, तो किसी को दोषी मत ठहराना। भरत जी ने कहा नहीं, मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आप वन में आए हैं तो ये कारण नहीं है, माता पिता का कारण नहीं है, तो तीसरा कारण क्या है? भगवान राम ने कहा मुनिगण मिलन विशेष बन, सबई भांति हित मोर। मुनि महात्माओं से मिलना, उनका दर्शन करना और दर्शन करके अपना हित करना, ये वन आने का कारण है। और जो वन में ऋषि मुनि महात्माओं को सता रहे हैं उनको सजा देना। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भरत में महात्माओं